झारखंड में राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। सियासी सरगर्मी के बीच दिल्ली के 2 दिवसीय दौरा पूरा कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वापस रांची लौट आए हैं। दिल्ली से लौटने के साथ ही सीएम हेमंत सोरेन राज्यसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के दोनों उम्मीदवारों की जीत तय करने के लिए रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी भी 18 जून को मतदान के 5 दिन पहले ही रांची पहुंच गए हैं। हेमंत सोरेन के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और भाकपा माले के 56 विधायकों को एकजुट रखने की बड़ी चुनौती है। राज्यसभा चुनाव में इस बार बीजेपी और के बड़ा दाव चलते हुए निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी को समर्थन देने का ऐलान किया गया। बीजेपी और एनडीए विधायकों के इस फैसले का मुकाबला रोचक हो गया है। परिमल नाथवानी को भाजपा के 21 और जदयू लोजपा आर एवं आजसू पार्टी के एक विधायकों की ओर से समर्थन का भरोसा दिलाया गया। इसके बावजूद अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए परिमल नाथवानी को 4 अन्य विधायकों का समर्थन हासिल करना होगा, यानी सत्ता पक्ष के 56 विधायकों में कुछ का समर्थन हासिल करना होगा। सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली से लौटने के साथ ही पार्टी के करीबी नेताओं के साथ बैठक कर राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा किए हैं। हेमंत सोरेन के लिए जेएमएम प्रत्याशी बैजनाथ राम के साथ कांग्रेस प्रत्याशी प्रणब झा की जीत को लेकर रणनीति बनाना आसान नहीं, क्योंकि इससे पहले भी परिमल नाथवानी झारखंड से 2 बार निर्दलीय सांसद रह चुके हैं और पूर्व में नाथवानी की जीत में जेएमएम के कई नेताओं की बड़ी भूमिका रही। इस बीच बीजेपी समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी शनिवार को रांची पहुंचे। परिमल नाथवानी ने मेंदोड़ स्थित बजरंग बली मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और अपने करीबियों के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से सांसद परिमल नाथवानी को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम के एकमात्र विधायक जयराम महतो का समर्थन मिलने की संभावना है। जयराम महतो की ओर से अभी तक राज्यसभा चुनाव में किसी उम्मीदवार को समर्थन के मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई, लेकिन उनकी ओर से विभिन्न सार्वजनिक मंच के माध्यम से जो संकेत दिया जा रहा है, इससे मीडिया में चर्चा है कि परिमल नाथवानी को जयराम महतो का समर्थन मिल सकता है। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार रहने के कारण सभी पार्टियों की ओर से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। विधानसभा में दलगत आंकड़ों के अनुसार जेएमएम उम्मीदवार बैजनाथ राम की जीत तय मानी जा रही है। जेएमएम के वरिष्ठ नेता और मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो ने दावा किया कि जेएमएम के सभी 34 विधायक पूरी तरह से एकजुट हैं। जेएमएम विधायक पार्टी उम्मीदवार के लिए वोट करेंगे और शेष बचे विधायक कांग्रेस प्रत्याशी प्रणब झा के लिए मतदान करेंगे। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का कहना है कि परिमल नाथवानी को नेतृत्व की ओर से समर्थन देने के फैसले से बीजेपी के कई विधायकों में नाराजगी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 10 से 12 विधायक इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के लिए वोट कर सकते हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार का कहना है कांग्रेस और जेएमएम के कई विधायक अपनी सरकार से नाराज चल रहे हैं। इन नाराज विधायकों का वोट भी परिमल नाथवानी को ही मिल सकता है। इसके अलावा आरजेडी और माले विधायक भी खुलकर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इससे पहले राजनीतिक सरगर्मियों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को अपनी धर्मपत्नी विधायक कल्पना सोरेन के साथ दियोड़ी मंदिर पहुंचे। सीएम हेमंत सोरेन अपनी कल्पना सोरेन संग पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार पूजा अर्चना करते हुए माता रानी के दरबार में मत्था टेक आशीर्वाद लिया। पूजन कार्य धार्मिक पुरोहित मनोज पंडा और मुख्य पाहन सुखराम की ओर से वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संपन्न कराया गया। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।